मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो क्लास फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट के एक्स्ट्रा सम जो आपको होमवर्क में मिले थे उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट सम, सिंप्लीफाई -16/5 मल्टीप्लाई 20/8 -15/2 मल्टीप्लाई -35/3। हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास क्या है, -60/5 मल्टीप्लाई 12/8 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15/2 मल्टीप्लाई 35/3। अब देखिए, इसमें हमारे पास कोई भी टर्म ऐसे नहीं है जो हम कॉमन ले लें और आइडेंटिटी लग जाए। तो आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो इसको वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, पहले मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ये 5 1 पे और ये 4 पे, और ये किस पे जा रहा है, 8 1 पे और ये 2 पे। तो कितना रह गया, -8 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 पे जा रहा है, कुछ और तो कैंसिल नहीं हो रहा। 35 की 5 से करोगे तो 175/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2। अब 8 की किससे कर देंगे, 2 से, -16 प्लस 2 के 2 से करेंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा, 175। तो 175 में से कितना माइनस करेंगे, 16, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 159/2। तो आपको सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 159/2। अब हमें नेक्स्ट में करना है, इज 0.7 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। क्या 0.7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका? तो कैसे हो पता लगेगा हमें, इज 0.7 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं और क्या आना चाहिए आपके पास, 1, किसके इक्वल आना चाहिए, 1। अब आपके पास क्या है, 0.7, इसको हम खोलेंगे तो 7 की 7 से करेंगे तो 7 से करेंगे तो 7 और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 10/7। अब 0.7 को आप क्या लिख सकते हो, 7/10 मल्टीप्लाई 10/7। कैंसल आउट कर दिया तो क्या आ गया, 1। अगर 1 आ गया तो यानी ये क्या है, यस, 0.7 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 निकालना कैसे है, वहाँ पे तो हमें दे दिया था। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जैसे मैंने कहा है 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो तो क्या हो जाता है, 2/1। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज एंड डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज। तो अब देखिए, 0 है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, अब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो 1/0। तो क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइन। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट डिफाइन, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 की पावर, वो ये क्या है आपके पास, 1/2। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की 1 से करेंगे 2 प्लस 1 यानी 3 -3/2। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2/-3। आप इसको ये भी लिख सकते हो -2/3। कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, मैम ये तो माइनस नीचे है भी, हमने ऊपर कैसे कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है आपके पास, माइनस। तो इस माइनस को या आप नीचे लिखिए या इसको आगे लगा दीजिए, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सेम है। तो -3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, 2/-3 या -2/3। रैशनल नंबर 1/3 एंड -1/3 आर ऑन दी डैश साइड्स ऑफ 0। अब देखिए, जब हम रियल नंबर को डिनोट करते हैं तो 0 यहाँ पे होता है। अब इधर साइड क्या आते हैं आपके पास, नेगेटिव, -1 -2 -3, और इधर साइड क्या आते हैं आपके पास, पॉजिटिव। तो आप ये पूछा गया है भी 0 के कौन सी साइड पे है, -1/3, माइनस है तो इधर साइड आएगा कहीं पे -1/3, और ये क्या है 1/3, एक इधर आएगा, तो एक इधर साइड है और एक इधर साइड है 0 के। तो यानी क्या है, रैशनल नंबर्स 1/3 एंड -1/3 आर ऑन दी अपोजिट
अपोजिट साइड्स ऑफ ज़ीरो ऑन दी नंबर लाइन। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। अगर दोनों प्लस प्लस के होते तो क्या कह देते, सेम साइड्स। अगर दोनों माइनस के होते तब भी क्या कह देते, सेम साइड्स। बट अब क्या है आपके पास, अपोजिट साइड्स। अब ये भी इसी से रिलेटेड सब है नंबर लाइन पे ही। -5/7 इज डैश देन। अब -5/7 यानी 0 पॉइंट आपके पास कुछ आएगा 7 और ये -3 है, यहाँ पे 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, -3 आपका यहाँ पे है और ये आपके पास यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, तो आपके पास जैसे ही हम राइट साइड जाते हैं तो नंबर क्या होते हैं आपके पास, इंक्रीज, मतलब वो क्या होता है, ग्रेटर देन होते हैं। तो -5/7 तो यहाँ पे है ना, -5/7, -5/7, तो -5/7 इज क्या होएगा आपके पास, यहाँ पे है ना, ये इसके -3 के इधर साइड है, तो राइट साइड में जो होता है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है नंबर लाइन में। तो -5/7 इज ग्रेटर देन कह दीजिए या मोर देन -3, तो ये इससे क्या होएगा, बड़ा हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज। अब जब दो रैशनल नंबर लेते हो, मान लीजिए 2/3, 1/2, तो इसकी प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा ही आपके पास क्या आएगा, रैशनल नंबर। क्या आएंगे, रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए -13, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 13। अब नेक्स्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है 3/4 और -3/4 को किस पे, नंबर लाइन पे। जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो पहले ये देखते हो भी डिवाइड करके। अब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, हमें पता लग रहा है भी क्या है, ये 1 से कम, क्या है, 1 से कम, तो हमने ये 0 ले लिया, ये हमारे पास 1 हो गया। 1 से कम है और कितने पार्ट करने हैं हमें, 4 पार्ट, तो कितने करने हैं, 4, 1 इक्वल करने हैं, 1 2 3। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1/4, ये क्या हो जाएगा, 2/4, ये 3/4 और ये 4/4 मीन्स 1। अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, 3 को, तो ये आ जाएगा आपको, ये रिप्रेजेंट करना। अगर आपके पास ये x ज़्यादा होता है न्यूमिनेटर, तो हम इसको डिवाइड करके पहले इसको क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और फिर जैसे 2 ये आया आपके पास, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, 2 + 1/3, तो 2 के बाद उसके कितने पार्ट करने हैं आपके पास आगे, तब 3 पार्ट करने हैं और उसमें से 1 पार्ट को हमें क्या करना है, डिनोट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस का भी सेम यही रूल हो जाएगा, वो इधर साइड हो जाएगा आपका। समझ में आ गया है, क्या हो जाएगा माइनस में, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, तो ये हो जाएगा आपके पास -3/4। समझ में आ गया है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात करी थी आपकी 2 + 1/3, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, 0 1 2। ठीक है, अब 2 से आगे कितने पार्ट करने हैं, 3, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 है आपके पास, इसके 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट हो गए हैं। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अब हमें फर्स्ट पार्ट को ही डिनोट करना है, यानी ये क्या है आपके पास, 2 + 1/3। समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2/3। अब 1 और किसके, 2/3, तो क्या था इसका प्रोसेस आपके पास, पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया, 3 की 1 से करेंगे 3/3 और यहाँ पे 2/3। समझ में आ गया है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3/3 और 2/3। अब इसके बाद हमें कितने निकालने हैं रैशनल नंबर, 4, कितने निकालने हैं, 4, तो हम क्या करते हैं, उससे एक ज़्यादा, क्या हो जाएगा, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी और 5 से ही डिवाइड, तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, 3 की 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/15, और यहाँ पे 2 की 5 से करेंगे तो 10/15। अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, 4 रैशनल नंबर निकालने थे ना, तो क्या हो जाएंगे, 11/15, 12/15,
13/15, 14/15। तो ये 4 क्या हो गए हैं, रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये दोनों को नहीं लिखेंगे, इनके बीच की लिखोगे आप ओनली। समझ में आ गई है। और नेक्स्ट में क्या है, आपको वहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे 2/3 ही मिल गई थी आपकी। यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 4/3। तो आपका भी ये भी सेम है 4/3। तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, सेम हो गया है। अब 5 निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। तो कितना हो जाएगा 18/18 और यहाँ पे 24/18। तो कितने हैं इसके बीच के रैशनल नंबर लिख दोगे आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।